प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी प्रिय भाई और बहनों का इस रविवार की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आशीषों का दिन है, विश्राम का दिन और प्रभु की उपस्थिति में बिताने का दिन। रविवार हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन प्रभु की देन है और जब हम उसे अपने दिन का पहला भाग अर्पित करते हैं तब वह हमारे पूरे सप्ताह को आशीषित करता है। मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो प्रतिदिन इस प्रार्थना में सहभागी होते हैं, प्रभु की कृपाएं प्राप्त करते हैं और इस प्रार्थना को दूसरों तक पहुंचाकर उनके जीवन में भी आशीष का माध्यम बनते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, आपकी प्रार्थनाएं सुने और आपके घरों में अपनी शांति और अनुग्रह की वर्षा करें। आइए हम आज की प्रार्थना प्रभु यीशु के पवित्र लहू द्वारा संरक्षण की प्रार्थना से शुरू करें। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ और अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा, तेरे पवित्र क्रूस द्वारा, तेरे पवित्र वचन द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर पाप, बुराई, प्रलोभन, शैतान के हमले, अंधकार, कष्ट, डर, रोग, महामारी, संदेह, क्रोध, पित्ती और जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है उन सबसे सुरक्षित रख। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस का सुसमाचार से है, अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14। कुछ लोग अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस नाकेदार की तरह। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यीशु कहते हैं कि वह फरीसी नहीं बल्कि नाकेदार पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का वचन हमें विनम्रता, आत्मचिंतन और सच्ची प्रार्थना के महत्व के बारे में गहरा संदेश देता है। यहाँ 2 चरित्र हैं, एक फरीसी और एक नाकेदार। फरीसी अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है। वह सोचता है, मैं दूसरों की तरह लुटेरा, अधर्मी या व्यभिचारी नहीं हूँ, ना ही इस नाकेदार के समान हूँ। इसका अर्थ यह नहीं है कि वह बाहरी नियमों का पालन नहीं करता, बल्कि उसका मन और हृदय गर्व और अहंकार से भरा हुआ है। वह परमेश्वर को अपने अच्छे कर्मों और दूसरों से श्रेष्ठ होने के कारण प्रभावित करना चाहता है। वह यह नहीं समझता कि परमेश्वर केवल बाहरी दिखावे को नहीं बल्कि हृदय की वास्तविक स्थिति को देखता है। प्रभु के दृष्टिकोण में अहंकार, दूसरों की तुलना में स्वयं को बड़ा मानना और स्वार्थी आत्ममूल्यांकन उसकी आत्मा को अंधकार में रखते हैं। इसके विपरीत नाकेदार अपनी पापों को स्वीकार करता है। उसका हृदय विनम्र है और वह केवल परमेश्वर की कृपा पर भरोसा करता है। उसका संक्षिप्त प्रार्थना वचन, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर, दिखाता है कि विनम्र आत्मस्वीकृति और ईमानदार प्रार्थना सबसे बड़ी शक्ति है। नाकेदार का हृदय परमेश्वर के प्रति सचेत और पूर्णतः निर्भर है। यही कारण है कि यीशु ने कहा कि वही धर्मी ठहराया गया। इस दृष्टांत से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारा अहंकार और गर्व हमारे आत्मिक जीवन में बाधा डालता है। चाहे हम कितने भी अच्छे कर्म करें या नियमों का पालन करें, यदि हम अपने आप को दूसरों से बड़ा मानते हैं तो हमारा हृदय परमेश्वर से दूर रहता है। विनम्रता और आत्म साक्षात्कार परमेश्वर के दृष्टिकोण में महान है। जब हम अपनी कमजोरियों और पापों को स्वीकार करते हैं तब हम उसकी कृपा और अनुग्रह के योग्य बनते हैं।
सच्ची प्रार्थना हृदय की गहराई से आती है। नाकेदार ने अपने शब्दों और भाव से यह दिखाया कि वह केवल प्रभु की दया और मार्गदर्शन का आश्रय चाहता है। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम यह सोचें कि हम अपने दैनिक जीवन में किन परिस्थितियों में अहंकार, तुलना या गर्व का अनुभव करते हैं। क्या हम दूसरों की तुलना में अपने आप को बड़ा मानते हैं? क्या हम अपनी अच्छाई पर गर्व करते हैं बजाय यह स्वीकारने के कि हर कृपा और आशीर्वाद परमेश्वर की देन है? आज के इस वचन के माध्यम से हम सीखते हैं कि सच्चा धर्म और आध्यात्मिक जीवन हृदय की वास्तविक स्थिति विनम्रता और ईमानदार प्रार्थना में है। अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अपने आप को विनम्र भाव से प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रेमी परमेश्वर, हम आपके सामने आज अपनी आत्मा को खोलते हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हम अपने जीवन में अक्सर गर्व, अहंकार और स्वार्थी सोच में फंस जाते हैं। हमें सिखाए कि हमारी ताकत हमारे कर्मों में नहीं, बल्कि हमारी विनम्रता, आत्मस्वीकृति और आपके प्रति विश्वास में है। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी और बच्चे आपके संरक्षण में रहे, विशेषकर वे जो पढ़ाई, नौकरी या किसी कारणवश दूर है। उन्हें अपने स्वर्गीय रक्षक के हाथों में सौंपते हैं। उनके मार्ग में हर प्रकार का खतरा, दुर्घटना और बुराई दूर हो। हम उन सभी बीमारों, दुखी और संकटग्रस्त लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य दे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज जन्मदिन, विवाह वर्षगांठ या किसी विशेष अवसर का जश्न मना रहे हैं, कि आपकी कृपा उनके जीवन पर बनी रहे। हे प्रभु, हम हमारे देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे धर्म, न्याय और धार्मिक सद्भाव के मार्ग पर चले। हमारे देश में शांति, सुरक्षा और धार्मिक समानता बनी रहे। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार हैं या कठिनाई में हैं। उनके हृदय में आशा और विश्वास भरे और उन्हें उनका सही मार्ग दिखाएं। हे प्रभु, हम अपने अहंकार और गर्व को छोड़ते हैं। हमें यह समझने की शक्ति दे कि हमारी अच्छाई, हमारी संपत्ति और हमारी उपलब्धियां आपके बिना कुछ भी नहीं है। हमें सिखाए कि हर दिन, हर निर्णय और हर कार्य में हम आपके सामने विनम्र रहें। हमें अपने हृदय में केवल आपकी कृपा और प्रेम बनाए रखने की शक्ति दे। हे प्रभु यीशु, हम इस प्रार्थना को उन सभी लोगों के लिए भी अर्पित करते हैं जो हमसे प्रार्थना का आग्रह किया है। उनके हृदय की इच्छाएं, यदि वे आपकी इच्छा के अनुकूल है, पूरी हो। उन्हें शांति, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक बुद्धि दे। हे पवित्र आत्मा, हमें मार्गदर्शन दे कि हम अपने जीवन में सच्चाई, धर्म और विनम्रता के मार्ग पर चले। हमारे परिवारों, बच्चों और प्रियजनों को आपकी सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त हो। हमारे राष्ट्र और संसार में शांति और धार्मिक सद्भाव बने रहें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। शैतान को बांधने के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के नाम पर पवित्र कुंवारी माता मरियम, महादूत संत मिखाएल, सब दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार के सभी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर मैं अधिकार लेता हूँ और उन्हें आदेश देता हूँ, वे क्रूस के नीचे हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाए और फिर कभी ना लौटे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज का यह रविवार प्रभु की विशेष आशीष लेकर आपके जीवन में आया है। जो नम्र हृदय से प्रभु के सामने आते हैं वे धर्मी ठहराए जाते हैं। आइए हम भी उस दया के पात्र बने और दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। यदि इस प्रार्थना ने आपके हृदय को छुआ है तो कृपया इसे लाइक करें और अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों के साथ इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस आशीष को प्राप्त करें। हम कल की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबकी रखवाली करें और हमें अपनी शांति में बनाए रखें।
आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति का